ईरान में लगभग एक सप्ताह पहले शुरू हुए विरोध प्रदर्शन नए साल की शुरुआत के साथ हिंसक हो गए हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने ईरानी मीडिया और मानवाधिकार समूहों के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि इन प्रदर्शनों में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। गुरुवार को नए साल की शुरुआत पर प्रदर्शन ईरान के ग्रामीण इलाकों तक फैल गए। पूरे देश की सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान के पश्चिमी इलाके में अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्टों के मुताबिक ये मौतें 3 शहरों में हुई, जहां पर मुख्य रूप से ईरान के लूर जाति के समूह के लोग रहते हैं। इनमें से एक मौत बुधवार को हुई, जबकि 5 लोग गुरुवार को मारे गए। सबसे ज्यादा हिंसा ईरान के लोरेस्तान प्रांत के एक शहर अजना में हुई है। यह तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में सड़कों पर आग की लपटें दिख रही हैं और गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के छात्र तेहरान की सड़कों पर उतर आए हैं और तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही दिवंगत शाह मोहम्मद राज पहलवी के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगाए गए, जिन्हें 1989 की इस्लामिक क्रांति के दौरान सत्ता से हटा दिया गया था। वहीं अमेरिका में निर्वासन में रहे रजा पहलवी ने एक्स पर लिखा, मैं आपके साथ हूँ, जीत हमारी होगी क्योंकि हमारा मकसद सही है और क्योंकि हम एकजुट हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक यह सरकार सत्ता में रहेगी, देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जाएगी। इस्लामिक देश ईरान में बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन 3 साल में सबसे बड़े हैं। इससे पहले महसा अमीनी की मौत के बाद 2022 में बड़े प्रदर्शन हुए थे, जो पूरे देश भर में फैले थे। इस समय चल रहे प्रदर्शन भी देश भर में फैल रहे हैं। नोर्देगान, कुशदाज, इस्फहान में मौत होने की खबरें हैं। अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने लोर्देगान में 2 मौतों की खबर दी है। वहीं अधिकारियों ने कुहदाश्त में कम से कम 1 मौत और इस्फहान प्रांत में 1 मौत की पुष्टि की है। ये हिंसक विरोध प्रदर्शन ईरानी धार्मिक नेतृत्व के लिए बहुत मुश्किल समय में हुए हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसमें दिसंबर में महंगाई 42.5% तक पहुंच गई है। जून में हुए इजरायल के साथ 12 दिन के युद्ध के बाद देश के सभी नेता भी सदमे में हैं। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी की थी। सरकार की पॉलिसी फिलहाल संयमित दिख रही है। पेजेश्कियान की बातचीत की पेशकश और सेंट्रल बैंक में बदलाव जैसे कदम से प्रदर्शनकारियों को शांत कर सकते हैं। अगर रियाल में थोड़ी स्थिरता आती है और सब्सिडी या कर जैसे राहत छोटे उपाय दिए जा सकते हैं, तो प्रदर्शन कुछ हफ्तों में कम हो सकता है। ईरान का इतिहास दिखाता है कि आर्थिक प्रदर्शन अक्सर दबाव में दब जाते हैं, लेकिन जनता में सरकार पर भरोसे की कमी इसे अस्थायी समाधान बना सकती है। क्योंकि पेजेश्कियान खुद कह चुके हैं कि समस्याएं हल न हुई तो शासन मुश्किल हो सकता है। अगर प्रदर्शन राजनीति होकर सत्ता परिवर्तन की मांग तक पहुंचते हैं, तो सरकार हार्ड लाइन अपनाएगी। भारी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती की जाएगी। गिरफ्तारी और इंटरनेट ब्लैकआउट किया जा सकता है। पिछले 2022 के प्रदर्शन में ऐसा देखा गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। विदेशी हस्तक्षेप के आरोप लगाकर सरकार प्रदर्शन को दंगा करार दे सकती है। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान पहले ही बाहरी दबाव का जिक्र कर चुके हैं। इससे अल्पकाल में शांति आएगी, लेकिन लंबे समय में असंतोष बढ़ना तय माना जा रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।